नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल में आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियाँ और फल। तो इसका राइट आंसर है दूध और इसके उत्पाद। अच्छा, वैदिक सभ्यता के बारे में हम कुछ जानें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके दो भाग हैं, एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय चला था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय चला था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वालों में से था? तो यहाँ पर कौन सा अन्न वैदिक सभ्यता में सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो ये था जौ, जई, राई, गेहूँ। तो इसका आंसर है जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर है तांबा। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा और लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। ऑप्शन सी, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इस शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो इसका राइट आंसर है व्यवसाय पर। जो आर्य लोग थे, इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इसको कमेंट में बताएं। इसका आंसर हम कल बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांशतः युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन वन, सर विलियम जेम्स, H. विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इसका राइट आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है सप्त सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि, विदत, बर्मन या कर? तो इसका राइट आंसर है बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था, और जो बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था उसे भागधुक या भागदुग कहा जाता है। ठीक है, जबकि संग्रह कोषाध्यक्ष का कार्य संभालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद सबसे पुराना एवं सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सामवेद में हमें गायन शैली से संबंधित तथ्य मिलते हैं और अथर्ववेद में जातु टोना और ऋग्वेद
ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सप्तमेव जयते लिया गया है। तो ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्री ने या गार्गी ने? तो इसका राइट आंसर है गार्गी। अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं जो सॉल्व करेंगे अपन। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोज सकते हैं। कुछ और चीज़ें हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो जो आर्य थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। जो मैक्स मूलर हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को बताया है। अच्छा, जो इनकी सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और जो इनकी भाषा थी वो संस्कृत थी। जो आर्य शब्द है एक भाषा समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो आर्यों में प्रशासनिक इकाई थी इसको 5 भागों में बांटा गया था और आरोही क्रम में इसको जमाए तो इसका कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। इसमें ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विस के मुखिया को विस्पति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। अच्छा, जो दुर्गपति होते थे इन्हें पुरप कहा जाता था और जो जनता की गतिविधियों को देखते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था कौन? बाजपति। और अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहते थे। क्या कहते थे? उग्र कहते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है और यह परुष्णी, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। अच्छा, ऋग्वैदिक समाज में समाज को जो 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो इनका जो विभाजन हुआ था वो व्यवसाय पर आधारित हुआ था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान। और यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण स्त्रियां हुई हैं वो, यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन किया गया है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है। जो आर्यों का प्रसिद्ध पेय पदार्थ था वो था सोमरस। क्या था? सोमरस। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एवं कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएं कि नहीं।